आज मैं बहुत अर्ली मॉर्निंग में उठ गई थी गाइस। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पौधा, ये मेरे घर के बगल में जो नींबू का पौधा है वो है। और ये देख सकते हैं आप लोग कि काफ़ी आज अंधेरा है, तभी मैं उठ गई थी। क्योंकि जो मेरी भैंस है ना, वो काफ़ी सुबह ही अभी दूध देने के लिए बोलने लगती है, तो फिर आँख खुल जाती है तो उठ जाती हूँ। और ये देखिए सुबह के टाइम जो फूल खिले थे इसमें बहुत ही अच्छे लग रहे थे, तो इसलिए मैंने इसका थोड़ा सा मोमेंट कैप्चर किया। बट बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके घर किस किस का पौधा है गाइस। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। आज संडे का दिन है और बाबू का उठने का वही टाइम है, वही रूटीन है, वही बाथरूम। मतलब अच्छा है ना कि बच्चों का जो टाइम बन गया है वो बहुत अच्छा है। अब एक दिन की वजह से 6 दिन खराब हो वो नहीं सही है। बाबू का वही उठने का टाइम है, सब कुछ बहुत अच्छा है, तो उसी टाइम पर उठ गए हैं। और मैं आज बना रही हूँ भजिया। और क्योंकि संडे का दिन है तो बाबू को कांदे की भजिया बहुत पसंद है। कुछ भी होता है तो बाबू कहेंगे मम्मी कांदे की भजिया अच्छी लगती है। तो आप लोग देख रहे हैं कि सूर्यदेव भी निकल गए हैं अपने किरणों से, जग को प्रकाशित कर रहे हैं और काफ़ी चमक है। क्योंकि अब थोड़ी थोड़ी गर्मी आने वाली है तो इसलिए बहुत अच्छे से निकल रहे हैं। और आज देखिए ना, थोड़ी थोड़ी सी धुंध पड़ी हुई है। वो भी क्यों? क्योंकि ये सब जो खेत है ना, ये सब खेत भरे जा रहे हैं, इसमें पानी की ज़रूरत थी, तो इसलिए पानी की वजह से। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे ओस पड़ी हुई है, यानी कोहरा। बाबू को बाथरूम से लाने के बाद गाइस मैं आ जाती हूँ जस्ट किचन में, और वहीं से पालक और धनिया लेकर आती हूँ और बाबू के लिए और अब हम सबके नाश्ते के लिए मैं बना रही हूँ आज कांदे की भजिया। तो उसमें मैं एक आलू भी छोटे छोटे पीसेस में कट करके डाल दूँगी, जिससे कि उसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग लगता है। तो आप लोगों ने देखा गाइस कि जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको देखा है वो सब मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट की। उसके बाद मैं बेसन, हल्दी, जीरा और नमक डालकर मैं इसको फेंटने लग जाती हूँ। और जैसा कि हर वीडियोस में और फिर जो भी चीज़ें हाथ से मिलाई जाती है, उन सब चीज़ें जब मैं बनाने लगती हूँ, बताती हूँ, तो आप लोगों से मैं एक बात ज़रूर शेयर करती हूँ कि जो हरी मिर्च है मैं उसको लास्ट में ऐड करती हूँ। क्योंकि मुझे हरी मिर्च से जो है ना बहुत एलर्जी है। ज़रा सा भी मेरे हाथों में अगर वो टच हो जाती है ना तो इतनी जलन होती है ना कि क्या ही बताओ गाइस, जैसा लगता है जैसे पूरा मिर्च मिर्च ही लग रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो गया है। और जो ऐसा उसका था गोल, मतलब मैं एक ऐसा बना के देखी तो ऐसा समझ में आ रहा था कि नहीं, अभी इसमें और बेसन की ज़रूरत है। तो एक मुट्ठी बेसन मैंने और ऐड कर दिया उसमें। और ये सब मिलाने के बाद ही गाइस मैं लास्ट में मैं जो हरी मिर्च होती है मैं उसको ऐड करके थोड़ा सा फिर मैं उसको मिक्स करके फिर मैं ढक कर रख देती हूँ। तब जाकर मेरा भजिया वाला बैटर तैयार हो जाता है ना। कि कभी कभी ऐसे अभी थोड़ी बहुत तो सुबह शाम ठंड है ही है, और गर्मा गर्म ऐसा कुछ खाने को मिलता है चाय के साथ तो काफ़ी अच्छा लगता है। और वैसे तो रिफाइंड ऑयल जो है ना वो हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसान करता है। बट क्या है ना कि अगर आप उसको बार बार यूज़ करेंगे ना तब वो ज़्यादा नुकसान करता है। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं नुकसान करता है, नुकसान करता है, लेकिन उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे अभी जो मैं भजिया तल रही हूँ ना, जो भी इसमें एक्स्ट्रा ऑयल बचा होगा मैं उसको आज या कल में भले यूज़ कर लूँ, ये कहिए कि उसको 1 हफ्ते 10 दिन बाद यूज़ करूँ, तो वो नहीं करती मैं। हाँ, बट वैसे अगर देखा जाए तो दोबारा रिफाइंड ऑयल नहीं यूज़ करना चाहिए। वैसे तो जो हम लोग घर पर बनाते हैं उसमें काफ़ी साफ़ सफाई रहती है, फिर हम लोग उसको 1 से या 2 बार से ज़्यादा नहीं यूज़ करते। अगर हम लोग कहीं जाते हैं मार्केट वगैरह में भजिया खाने, समोसा खाने, कुछ भी एनीवे तली भुनी चीज़ें खाने जाते हैं, तो यही समझ लीजिए कि उसमें इतना सारा वो ऑयल भरा रहता है कि कभी कभी क्या होता है ना गाइस कि जो दुकानदार होते हैं ना, एक बार जैसे उसको फ्राई करके रख दिए, फिर वो नहीं बिकती है, तो फिर जब दूसरे कस्टमर आते हैं तो फिर वो उसी को फिर दोबारा गर्म करके ताज़ा बना कर दे देते हैं। तो इससे क्या होता है ना, वो 2 बार ऑयल सोख लेता है, तो वो और मतलब नुकसान करता है। इतना ज़्यादा हमारे हेल्थ के लिए वो हार्मफुल है ना कि आप उसको यही समझ लीजिए जहर खा रहे हैं अपने लिए।
तो इन सब चीज़ों को खाने से पहले एक बार ज़रूर आप लोग चेक करके तब खाया करिए। अगर जैसे समोसा अगर किसी ने तल कर रख दिया किसी दुकानदार ने, और फिर आपने कहा कि मुझे गर्मा गर्म चाहिए, तो अगर दोबारा वो होता है ना कि दुकानदार अगर ग्राहक को देखते हैं तो दोबारा कढ़ाई में डाल देते हैं समोसा कि गर्म है, और जो ग्राहक होते हैं हाँ भी अब गरम गरम तो निकल रहा है लेकर खा ही लेते हैं, तो वो बहुत नुकसान करता है। एक बार में अगर जो छन गया तो छन गया, दोबारा कभी भी हमको नहीं फ्राई करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि घर पर भी नहीं करना चाहिए, एक बार में चाहे जैसा भी आप फ्राई करें, चाहे डीप फ्राई करें, चाहे जैसा फ्राई करें, एक बार में ही करना चाहिए। तो गाइज़ आप लोग देख रहे हैं जो मेरी भजिया है वो एकदम गर्मा गर्म से बनकर तैयार हो गई है, और मैं दे देती हूँ मम्मी को नाश्ते में। और मम्मी एक साइड चटनी भी बना रही थी, आप लोग देखिए थोड़ी सी चटनी आप लोगों को दिख रही होगी, और ये कच्चा टमाटर, हरी धनिया, लहसुन की चटनी है, बहुत ही टेस्टी सब गाइस आज संडे है और ये देखिए क्या खेल रहे हो आप लोग, क्या खेल रहे हो? राजा सिपाही। तो गाइस अभी आप लोगों ने देखा कि बाबू वहाँ राजा और सिपाही खेल रहे हैं, मम्मी बर्तन धो रही है और मैं यहाँ खाना बना रही थी। और आप लोगों को मैंने सुबह अपने वीडियोज़ में दिखाया कि मैं बनाई थी भजिया, ये देखिए इतनी भजिया बची हुई है, और उधर चटनी है, अचार है, और यहाँ मेरी जो दाल है वो भी बन चुकी है। अभी इसमें तड़का लगाना बाकी है, और वहाँ पर चावल मेरा बन रहा है अभी, और एक तरफ से मैं साफ़ सफाई का भी काम कर रही हूँ। और आज मैंने रोटी नहीं बनाया क्योंकि मम्मी को दोपहर में खाना है कुछ अलग सा, यानी उन्होंने कहा कि मुझे रोटी या दाल चावल नहीं खाना है, तो मुझे बाबू के लिए दाल चावल बनाना ही पड़ेगा क्योंकि बाबू को दाल चावल, सब्जी चावल ये सब चीज़ें पसंद है। तो उन्होंने कहा है दोपहर में कुछ अलग सा बनाना, तो देखती हूँ क्या बनाती हूँ मैं। तो अभी के लिए तो मैं इतना ही बना रही हूँ, और सुबह के अभी बज रहे हैं 8:05, और मेरा झाड़ू पोछा का काम स्टार्ट हो गया। मम्मी मेरी पूरा समझिए बर्तन धुल दी है, बस यही एक कुकर रह गया है, और यहाँ झाड़ू पोछा लगाना बाकी है। अब मैं फटाफट से चल के झाड़ू लगा के फटाफट से पोछा लगा के फ्री हो जाऊंगी, क्योंकि बाबू को नहलाना भी है। बाबू नहाने में बहुत किच करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो वो बच्चे हैं ना वहाँ पर, तो वो लोग अगर रहेंगे तो नहा लेंगे। तो अभी मैं चल के यहाँ से सब काम फिनिश करती हूँ गाइस। जो बच्चे होते हैं ना सच में शरारती होते हैं, और मेरा जो बाबू है ना वो नहाने में तो बहुत ही परेशान करता है। ऐसा नहीं नहाने से डरते नहीं है, बस उनको एक बार के लिए पकड़ना और उनके ऊपर पानी डालने जैसा प्रॉब्लम है। उनका पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि जल्दी नहाने को उनको नहीं होता है, और जब नहाने लगेंगे तो फिर हटते नहीं हैं। गजब की है ना। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा गाइस कि क्या आप लोग के घर भी ऐसे बच्चे हैं। मेरे यहाँ तो भाई मेरे बाबू बहुत परेशान करते हैं। उसके बाद मैं लग जाती हूँ साफ़ सफाई वाले अपने कार्यक्रम में, और यहाँ पर वो देखिए बच्चे सब लोग क्रिकेट खेलने के लिए परेशान है। बाबू बोल रहे हैं मम्मी जल्दी जल्दी झाड़ू लगाओ, उसके बाद मैं क्रिकेट खेलूँगा। क्या है ना कि अगर ये लोग घर में क्रिकेट खेलते हैं यहाँ अंदर, तो ये लोग को आसानी ये रहती है कि जो बॉल है ना इसी के अंदर ही रह जाता है, और नहीं तो बॉल क्या है छत पर चला जाता है, खेत में चला जाता है। कितने बॉल तो खो गए हैं, जब वो कटाई होने लगेगी तब मिलेंगे। आज संडे है तो आप लोग देख सकते हैं शूज़, 2 शूज़ बाबू का, एक सैंडल और एक मेरा शूज़ था, धुल कर डाल दी। और यहाँ पर सब यूनिफॉर्म धुल कर डाल दी हूँ, और यहाँ पर जो मैंने पावदान बनाया था उसको धुल कर डाल दिया। और आज इसमें से मैं गाजर निकालूंगी क्योंकि गाजर हो गया है खाने लायक। आज मैं इसको खोद कर निकालूंगी। चल रही हूँ, अभी फूल लूँगी, उसके बाद देखती हूँ आज फूल आया है कि नहीं। क्योंकि अभी इन दिनों ना जो मैं दीपावली के टाइम में मैं यहाँ पर फेंक दी थी, तो वो सब फूल खिलने शुरू हो गए हैं। तो देखती हूँ खिले हैं कि नहीं, 1-2 तो लेकर चलूँगी, उसके बाद पूजा पाठ करूँगी। एक अविकसित है, पूरा नहीं खिला हुआ है, एक ले ली, और वहाँ देखती हूँ है कि नहीं। वैसे गुड़हल में फूल आए हुए हैं, जो गुड़हल का पौधा है उसमें फूल आया हुआ है। और यहाँ पर देखिए एक फूल आया हुआ है, आप लोग को दिखाती हूँ। यहाँ पर बहुत छोटा सा है, ये देखिए
अब वहाँ पर एक दो गुड़हल के फूल आए होंगे, वहाँ से मैं गुड़हल का भी फूल ले लेती हूँ। और वो देखिए पपीता कैसे पका हुआ है, यहाँ से नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ से दिखाती हूँ आप सभी को गाइस। ये देखिए कितना बढ़िया पपीता पका हुआ है। अभी इसको सीढ़ी लाकर मैं तोड़ूंगी। और उस पर तो जो बाथरूम वाला जो छत है उस पर चढ़ नहीं पाती मैं। अब देखती हूँ कैसे तोड़ती हूँ। अगर नहीं तोड़ूंगी ना तो उसमें सब चिड़िया चोंच मार देगी तो ख़राब हो जाएंगे, खाने लायक नहीं रह जाता है फिर। अभी इसको मैं खुरपी लाकर इसकी मैं निकालूंगी गाजर, क्योंकि कड़े होते जा रहे हैं। अब जो गाजर है वो कड़े होते जा रहे हैं। अभी मम्मी गोबर के जो उपले होते हैं अभी बनाई नहीं है। अब यही अब काम से फ्री हो रहे हैं सब लोग तो बनाएंगे। और यहाँ पर सुबह मम्मी अलाव जलाई हुई थी। और मेरे घर के बगल में एक पगडंडी है, उससे काफ़ी गाड़ियाँ आती जाती हैं, आप लोगों ने कई बार वीडियोज़ में देखा होगा। और ये देखिए यहाँ पर भी फूल आए हुए हैं। और ये देखिए बाबू गन्ना लेकर टहल रहे हैं और इनको गन्ना तोड़कर मैं दूंगी। गाइज एक दो काम अगर करते रहो ना तब नहीं होता है। मैं झाड़ू भी लगा रही थी और साथ ही साथ मैं लगा दी थी कपड़े अपने धुलने के लिए, क्योंकि काम अगर एक एक करो तो फिर वो जल्दी नहीं हो पाते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक भैया आ गए थे, मैं उनसे बात भी कर रही थी। और जो कपड़े हैं ये धुल चुके हैं, मैं इनको ड्रायर में डाल रही हूँ सूखने के लिए। और अभी तक क्या है ना कि सब मेरा काम लगभग हो चुका है। ये जब मेरे कपड़े धुल जाएंगे तो मैं इनको ले जाऊंगी बाहर, धूप में डाल दूंगी सूखने के लिए। अभी क्या है ना कि जब वो ड्रायर हो जाते हैं कपड़े ना तो बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा धूप दिखाना बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी अगर आप धूप नहीं दिखाएंगे ना तो कपड़ों में अजीब सी स्मेल आती है, ऐसा मुझे लगता है। और मैं कितना भी छाँव में सुखा लूँ लेकिन जब तक धूप नहीं दिखाती थोड़ा तब तक ऐसे जैसे मन नहीं मानता मेरा। तो कुछ ऐसा मेरा हाल है। तो गाइज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है। एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं गाइज़ फिर कल एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर।